कि कई झोली में फूल भरे, कई झोली में कांटे, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कारण होगा। भागवत में एक बहुत अच्छा प्रसंग आता है। पंचम स्कंद में परीक्षित राजा सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, इस दुनिया में कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, कोई एकदम स्वस्थ जीवन जीता है, कोई बुद्धिशाली है, कोई को बुद्धि नहीं है, किसी में बहुत सी कलाएं है, कोई में कुछ भी नहीं है। तो इतना व्यत्यास क्यों है इस दुनिया में, इतना वैचित्र्य क्यों है दुनिया में? कथम एतद् वैचित्र्यम, भागवत में पूछा गया। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, कर्म गतयः पृथक विधाः। हे परीक्षित, कर्म की गति सबकी न्यारी न्यारी है। जैसे जैसे जिसने कर्म किए है वैसा वैसा फल मिलेगा। एक राजा थे ना, उनको 3 मंत्री थे। तो राजा ने कहा कि आप तीनों मंत्री हमारे बगीचे में जाओ, और एक एक थैला दिया फल भरने के लिए। तो हमारे बगीचे में जो फल है वो भर कर आप आओ। तो बड़ा बड़ा थैला दिया, तीनों मंत्री गए। तो एक मंत्री था ने पहले वाला, तो उसने सोचा कि अभी ये राजा तो क्या भेज रहा है, उस थैले का क्या करेगा, देखेगा भी नहीं, बस ऐसे ही हमको भेज दिया है। तो इतना बड़ा फल का थैला भरकर सिर पर उठाकर कौन जाएगा? तो उन्होंने जो नीचे गिरे हुए पत्ते थे, और या तो गिरे हुए थोड़े कुछ ऐसे ही फल थे, थोड़ी थोड़ी डाली या पत्ते भरकर पूरा थैला, हल्का फुल्का थैला लेकर वो चला गया। भारी थैला क्यों भरे हम, उठाना तो हमको ही, तो बस डाली पत्ते भर के चला गया। दूसरा मंत्री था, तो उसने सोचा कि अब ऊपर चढ़कर अच्छे अच्छे फल कौन उतारे, ये जो नीचे गिर गए हैं, पक गए हैं, बिगड़ गए हैं, और नीचे गिरे हुए जो कुछ कच्चे पके बिगड़े हुए फल थे वो थैले में भरकर वो भी चल पड़ा। तीसरा मंत्री जो था, उसने सोचा कि हम ठीक से काम करेंगे। तो वृक्ष पर चढ़कर सबसे पहले 7 दिन के बाद पके ऐसे फल भरे, ऊपर 6 दिन के बाद पके ऐसे फल भरे, बाद में सबसे ऊपर आज ही खा सके ऐसे अच्छे अच्छे फल भरे। पूरा थैला व्यवस्थित रीति से भरा, बैग पूरा भर लिया, और अपने सिर पर उठाकर तीनों लोग राजा के पास आए। राजा के पास आकर तीनों मंत्रियों ने कहा कि अब हम क्या करें? राजा ने आदेश दिया कि इन तीनों को जेल में बंदी बना दो, 7 दिन तक इनको कुछ भी खाने के लिए मत देना, जो फल लेकर थैले में आए हैं वही खाएंगे, इसको कुछ खाने के लिए मत देना। जो थैला भरकर आए हैं फल, उस थैले में से फल ही एक लोग खाएंगे, 7 दिन तक कुछ खाने के लिए मत देना। तो जो पहला वाला आदमी था वो तो डाली पत्ते ही भर के आए थे, वृक्ष की शाखाएं और पत्ते भर कर आए थे। तो पहले दिन से ही उसको तो उपवास हुआ, खाने का कुछ मिला नहीं, भूखा ही मर गया। दूसरा जो था वो कच्चे पक्के फल लेकर आए थे, बिगड़े हुए फल। तो फल तो कच्चे पक्के बिगड़े हुए 2 दिन रहे, बाद में तो वो भी खत्म हो गए, और फल बिगड़े हुए खाने से वो बीमार हो गया। और तीसरा वाला जो था तो बहुत प्लानबद्ध फल लेकर आया था, तो 7 दिन तक आराम से उन्होंने फल खाया। तो ये जो दुनिया है ना भाई, इनके राजा भगवान है, हम सब मंत्री हैं। तो इस दुनिया में हम जैसा थैला लेकर आए हैं वैसा ही फल तो खाना ही पड़ेगा, जैसा थैला हम भर कर आए हैं वैसा फल खाना पड़ेगा। तो ये बात बहुत याद रखने जैसी है, जैसा फल हम लाए वैसा हमारा कर्म है, जैसा वैसा ही हमको फल मिलेगा।